2023 के वर्ल्ड कप के रंग में सारी दुनिया रंगी हुई है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इन्हीं दो टीमों की एक ऐसे मैच की कहानी लेकर आया हूं जिसे देखकर आपको अपनी भारतीय टीम पर गर्व महसूस होगा। यह मैच है साल 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का, वो फाइनल जिसमें भारत का सामना इंग्लैंड से था। वो फाइनल जिसके एक महीने पहले आईपीएल फिक्सिंग के विवाद के दाग मिटाने का दबाव था। ऐसी परिस्थिति और चारों तरफ के दबाव से पार आकर ट्रॉफी उठाना आसान नहीं होने वाला था। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी एक पहेली की तरह रही। इंग्लैंड की घरेलू परिस्थितियां थी जिस पर इंग्लैंड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंदकर फाइनल में पहुंचा था। इसके अलावा एलिस्टर कुक, जो रूट, जोनाथन ट्रॉट, एवन मॉर्गन, रवि बोपारा, जॉस बटलर और इयान वेल से सजा बैटिंग पावर हाउस फॉर्म में था और गेंदबाजी का सारा भार स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने संभाल रखा था। लेकिन टिम ब्रेसनन और जेम्स ट्रेडवेल किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को नाच नचाने की काबिलियत रखते थे। आसान भाषा में कहें तो इंग्लैंड टीम शानदार थी और दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बिखरी बिखरी नजर आ रही भारतीय टीम एक करिश्माई ताकत बनकर उभरा था। ओपनिंग में धवन और रोहित ने धमाल मचा रखा था, तो मिडिल ऑर्डर्स में कोहली, कार्तिक, रैना और धोनी अपना कमाल दिखाने को बेताब थे, जबकि गेंदबाजी में जडेजा, अश्विन, उमेश, ईशांत और भुवनेश्वर कहर ढाने की तैयारी में थे। यानी दोनों ही टीमें सितारों से सजी थी। लेकिन जीत उसी को मिलती जो दबाव भरे माहौल में अपने नर्वस पर काबू रख पाते, जो आसान बिल्कुल नहीं था। 23 जून 2013 को भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला दोपहर करीब 3 बजे एजबेस्टन में शुरू होना था, लेकिन बारिश ने माहौल खराब कर रखा था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मैच ही नहीं हो पाएगा और 2002 की तरह भारत इस बार भी संयुक्त विजेता बनना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड में शाम होते होते बादल छटने लगे और आउटफील्ड भी सूख गई, मगर कम वक्त बचे होने के कारण मैच सिर्फ 20-20 ओवरों का कर दिया गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हर मैच में टॉस जीतने वाले धोनी एक बड़ा टॉस हार गए। इंग्लैंड के कप्तान कुक ने ओवर कॉस्ट कंडीशन का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोड़ी के सामने रोहित और धवन शुरू से ही जूझते नजर आए। तनाव बढ़ने के चलते चौथे ओवर में ही ब्रॉड की अंदर आने वाली गेंद पर रोहित बोल्ड हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कोहली रुक रुक कर खेल रहे थे, लेकिन धवन ने एक तरफ से तेजी से रन बनाए और 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब पिच पर कोहली और कार्तिक की जोड़ी थी, लेकिन 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 64 रन था, यानी रन रेट 6 से भी कम था। मैच में वापसी करने के लिए भारत को बचे 9 ओवरों में तेजी से रन बनाने थे, लेकिन यहीं भारत ने अगली 12 गेंदों में 2 रन के अंदर कार्तिक, रैना और धोनी के विकेट खो दिए। अब भारत के लिए परेशानी ये थी कि रन गति बढ़ाएं या विकेट बचाएं, लेकिन यहां पर जडेजा और कोहली ने तेजी से रन बनाए। कोहली के सधे हुए 43 और जडेजा के ताबकतोड़ 33 रन के दम पर भारत जैसे तैसे 20 ओवर खेलकर 129 रन बना पाया। यानी इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 130 रन बनाने थे और भारत को इतिहास रचने के लिए 129 रन बचाने थे। 20 ओवर के खेल की पहली पारी में सिर्फ 129 रन बने हों और विरोधी टीम को घरेलू सपोर्ट भी हो और उसके सभी बल्लेबाज फॉर्म में हों, तो मैच का एक तरफा होना तय है। लेकिन यहीं आता है फाइनल मैच का फैक्टर। इंग्लैंड के लिए 129 रन भी मुश्किल हो जाते अगर भारतीय टीम शुरू में ही कुछ विकेट ले लेती। इंग्लैंड की तरफ से इयान वेल और कुक की सलामी जोड़ी उतरी। भुवनेश्वर कुमार के शानदार पहले ओवर के बाद उमेश ने दूसरे ओवर में कुक को स्लिप में कैच आउट कराया। भारत को अच्छी शुरुआत दी। कुक ने आउट होने के बाद वेल और ट्रॉट ने तीसरे विकेट के लिए 25 रन जोड़े ही थे कि 28 के स्कोर पर ट्रॉट को अश्विन ने चकमा दिया। फिर रूट के एक गैर जिम्मेदारी भरा शॉट खेल के
अश्विन का दूसरा शिकार बने। जबकि 46 के स्कोर पर यान वेल स्टंप आउट हो गए। अब इंग्लैंड 4 विकेट खो चुका था और रन रेट में भी पीछे था। मैदान पर बोपारा और मॉर्गन मौजूद थे। भारतीय टीम मैच में आगे चल रही थी, लेकिन यहीं से बोपारा और मॉर्गन अपने पांव जमाकर खड़े हो गए। पहले दोनों ने बिना जोखिम उठाए रन रेट को सुधारा। उसके बाद जब जब मौका मिला लंबे लंबे शॉट मारने में भी परहेज नहीं किया। मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ से छूट रहा था। अब 18 गेंदों में सिर्फ 28 रन चाहिए थे। तभी धोनी ने 18वें ओवर में ईशांत को गेंद दे दी। कमेंट्री बॉक्स से लेकर टीवी के सामने बैठे दर्शक सब ईशांत को ओवर दिए जाने से नाखुश थे, क्योंकि इस रोज ईशांत बहुत रन खा रहे थे। लेकिन वक्त की गोद में क्या छिपा है शायद धोनी को पहले से ही पता रहता है। भारत की आखिरी उम्मीद बनकर ईशांत ने ओवर शुरू किया और पहली 2 गेंदों में ही 8 रन दे दिए। अब सिर्फ 16 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। इंग्लैंड की जीत महज औपचारिकता लग रही थी, लेकिन यहीं अपना वो लम्हा आया जिसने इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया। दरअसल अगली 2 गेंदों में ईशांत ने मॉर्गन और बोपारा को आउट कर दिया और बचे 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया। अब बची 12 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। पिच पर बटलर तैयार थे। सबको उम्मीद थी बचे 2 ओवर में भुवनेश्वर और उमेश यादव कराएंगे, लेकिन यहीं धोनी ने अपना कमाल दिखाया और अगला ओवर जडेजा को दे दिया। जडेजा ने बल्ले के बाद गेंद से भी कमाल दिखाया। सिर्फ 4 रन देकर इंग्लैंड के 2 विकेट गिरा दिए। यानी आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 15 रन चाहिए थे, लेकिन इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। पिच पर ब्रॉड और ट्रेडवेल मौजूद थे। धोनी ने यहां भी सबको चौंकाते हुए आखिरी ओवर अश्विन को दे दिया। अश्विन ने पहली गेंद डॉट फेंकी, लेकिन अगली 4 गेंदों में ब्रॉड ने 9 रन बनाए। आखिरी गेंद पर सिर्फ 6 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे ट्रेडवेल। एक ऐसी आखिरी गेंद अगर वो गलत पड़ जाती तो भारत का सालों का ख्वाब अधूरा रह जाता। धोनी की कप्तानी पर सवालिया निशान लग जाता। फिक्सिंग के दाग और गहरे हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अश्विन ने रेगुलर ऑफ स्पिन फेंक कर ट्रेडवेल को चकमा दिया। फील्डर तेजी से स्टंप की ओर दौड़े। स्टेडियम भारतीय दर्शकों के शोर से गूंज उठा। भारत ने 5 रन से मैच जीत लिया और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। जीत के बाद भारतीय टीम ने विनिंग लैंप यानी पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाए। उस वक्त हर भारतीय खिलाड़ी का उठता हर कदम इस बात का मिसाल था कि जिंदगी चुनौतियों का दूसरा नाम है। आप हार के बाद कितना जबरदस्त पलटवार करते हैं, वही आगे की कहानी तय करता है। शिखर धवन को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए गोल्डन बैट का अवार्ड मिला, जबकि जडेजा को सबसे अधिक 12 विकेट लेने के लिए गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। इस प्रकार भारत सबको चौंकाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2013 अपने नाम कर लिया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।